प्रश्नोत्तर के 40वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मौन की शक्ति क्या है और मौन इतना शक्तिशाली किस प्रकार होता है? तब महर्षि ने कहा, सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगें प्रसारित करता रहता है, जो कई जिज्ञासु मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती हैं। वह चाहे गुफा में बैठा हो और पूर्ण मौन रखता हो, उसका प्रभाव अमोघ है। हम सत्य पर प्रवचनों को सुनकर विषय को समझे बिना ही वापस चले आते हैं, लेकिन किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से, चाहे वह कुछ भी ना कहे, सत्य के विषय में बहुत अधिक समझ हमें प्राप्त हो जाती है। उसे लोगों के बीच जाने की कभी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों को निमित्त बना सकता है। सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है, जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की ओर दृष्टि से मिल जाती है, तो मौखिक शब्द व्यवहार बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं। महर्षि, आप घूम घूम कर सब लोगों को सत्य का उपदेश क्यों नहीं करते? आपने यह कैसे जाना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं? उपदेश का यह मतलब है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष ऊंची आवाज में प्रवचन करते फिरें। उपदेश तो ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञान उपदेश मौन से ही दिया जाता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो 1 घंटे तक प्रवचन सुनने के बाद प्रभावित हुए बिना चला जाता है और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता? उसकी तुलना किसी दूसरे मनुष्य से कीजिए जो पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी देर बाद अपनी जीवन दृष्टि में पूर्ण परिवर्तन के साथ वापस जाता है। इनमें से क्या बेहतर है, जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या मौन बैठकर आंतरिक शक्ति प्रसारित करना? दूसरे, वाणी कैसे उत्पन्न होती है, यह विचार करो। पहला ज्ञान अमूर्त है, वह दिखाई नहीं देता। विचार जहाँ से प्रकट होता है वहाँ वाणी नहीं है। उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है, जो विचार को जन्म देता है, और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द असर करता है तो आप ही सोच लो कि मौन कितना प्रबल होगा। महर्षि, आप दीक्षा कैसे प्रदान करते हैं? मौन सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक प्रभावशाली दीक्षा है। श्री दक्षिणामूर्ति ऐसी दीक्षा देते थे। स्पर्श करना, दृष्टि इत्यादि से दी जाने वाली दीक्षा निम्न स्तर की है। मौन दीक्षा सबके हृदयों में परिवर्तन लाती है। शिष्यों के पास आने पर दक्षिणामूर्ति मौन रह जाते थे। यह सबसे ऊंची दीक्षा है। इसमें दीक्षा के और प्रकारों का समावेश हो जाता है। दूसरी दीक्षाओं में दृष्टा दृश्य का संबंध स्थापित करना पड़ता है। प्रथम दृष्टा और तब दृश्य प्रकट होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते, एक दूसरे को देख या छू कैसे सकता है? मौन दीक्षा परिपूर्ण है। इसमें देखना, छूना एवं उपदेश देना शामिल है। यह शिष्य को सब तरह से शुद्ध कर देती है तथा उसको सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है। महर्षि, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सद्गुरु मौन रहकर भी शिष्य में
आध्यात्मिकता का संक्रमण कर सकता है, तो क्या इसमें किसी पदार्थ का हस्तांतरण किया जाता है क्या? संक्रमण का अर्थ है शिष्य भाव का उन्मूलन। सद्गुरु ऐसा करता है, वह शिष्य को उत्पन्न करता है। शिष्य के अंदर जो शिष्यत्व है, जिज्ञासा का भाव है, उसे उत्पन्न करता है। यह नहीं कि पहले मनुष्य कुछ और था एवं पश्चात उसका रूपांतरण हो गया। महर्षि, दीक्षा गुरु की भेंट नहीं है क्या? ईश्वर, अनुग्रह, सद्गुरु ये शब्द पर्यायवाची हैं, नित्य हैं, सर्वव्यापक हैं। क्या आत्मा पहले से ही शिष्य के अंदर नहीं है? क्या सद्गुरु अपनी दृष्टि से आत्मा का दान करता है? यदि कोई गुरु ऐसा सोचता है तो वह सद्गुरु कहलाने योग्य नहीं है। ग्रंथों में कई प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है, हाथ के स्पर्श से, दृष्टि से। ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि गुरु अग्नि, जल एवं मंत्रों से कुछ विधि करता है और इन विचित्र प्रक्रियाओं को दीक्षा कहा जाता है। जैसे गुरु की ऐसी प्रक्रियाओं के पश्चात ही शिष्य में पात्रता उत्पन्न होती हो, ऐसा दिखाया जाता है। यदि व्यक्ति को ढूंढा जाए तो वह कहीं नहीं मिलेगा। सद्गुरु ऐसे होते हैं, दक्षिणामूर्ति ऐसे सद्गुरु हैं। उन्होंने क्या किया? उनके सम्मुख जब शिष्य आए तो वे मौन थे, वे मौन ही रहे और शिष्यों के सारे संशय मिट गए, अर्थात उनका व्यक्तित्व लुप्त हो गया। यह ज्ञान है, न कि उसके साथ सामान्यतया जुड़ा हुआ शब्द जाल। मौन सबसे अधिक शक्तिशाली कर्म है। शास्त्र कितने ही विशाल तथा शब्द के भार से युक्त हों, वे कार्य साधकता की दृष्टि से सफल नहीं हैं। वे आपको आत्मा का ज्ञान नहीं करवा सकते। गुरु मौन रहते हैं और सब में शक्ति, शांति अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। गुरु का मौन सब शास्त्रों से अधिक विशाल तथा निश्चयात्मक रूप से कार्य साधक है। ये प्रश्न इस प्रकार के कारण उत्पन्न होते हैं कि यहाँ इतने लंबे समय से रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, कठोर श्रम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अंदर होने वाला कार्य दिखता नहीं है। वस्तुतः गुरु हमेशा आपके भीतर है। महर्षि, क्या गुरु का मौन हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण करता है? गुरु के मौन की शक्ति का वर्णन करने वाली एक प्राचीन कथा है। तत्वराय ने अपने गुरु स्वरूपानंद के महिमा को गाने के लिए तमिल में भरणी नाम के विशेष प्रकार के काव्य की रचना की। उसे सुनकर उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए पंडितों की सभा बुलाई। विद्वानों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि भरणी ऐसे महान वीरों की प्रशंसा में ही लिखी जाती है जो युद्ध में 1000 हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखते हों। एक सन्यासी, एक यति के लिए इसकी रचना नहीं की जा सकती। इस पर लेखक ने कहा, चलिए हम सब गुरु के पास जाएं और वहीं पर इस बात का निर्णय किया जाए। वे सब स्वरूपानंद गुरु के पास गए और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो लेखक ने अपने गुरु से उनके आने का हेतु बताया। गुरु मौन रहे और अन्य सब भी मौन रहे। पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई और इस प्रकार कई दिन रात गुजर गए, लेकिन सब मौन ही बैठे रहे। उनमें से एक में भी कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और किसी ने वहां आने के प्रयोजन का बयान नहीं किया, न ही किसी ने कुछ पूछा। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत होने के पश्चात गुरु ने अपने चित्त को थोड़ा सा स्पंदित किया। तब वहां बैठे हुए सब लोगों में
तुरंत ही विचार प्रक्रिया शुरू हो गई। तब उन्होंने घोषित किया, इस गुरु की मदमत्त हाथी जैसे हम सब के अहंकार को एक साथ जीतने की शक्ति के सामने 1000 हाथियों को मारने की शक्ति कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार को नष्ट कर सकता है, वह व्यक्ति हाथियों को मारने जैसा तुच्छ काम चुटकियों में कर सकता है। इसलिए निश्चित रूप से इनकी स्तुति में भरणी की रचना बिल्कुल उचित है। तो महर्षि, यह मौन शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? वाणी अपने विचारों को दूसरे में संक्रांत करने का माध्यम है। विचारों के उत्पन्न होने के पश्चात ही उसे सेवा के लिए बुलाई जाती है। दूसरे सब विचार अहम विचार उत्पन्न होने के बाद ही तो प्रकट होते हैं। इसलिए अहंकार का विचार सारे वार्तालापों की जड़ है। जब मनुष्य निर्विचार रहता है तो वह दूसरों को मौन रूप विश्व भाषा से समझ लेता है। मौन नित्य वाणी है। वह वाणी का निरंतर प्रवाह है जो बोलने से रुक जाता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस मौन वाणी का अवरोध करते हैं। जैसे धातु के तार में बिजली का प्रवाह होता है, उसे रोकने पर वह बत्ती के रूप में प्रकाश या पंखे के रूप में हवा देता है। तार में बिजली अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। उसी प्रकार मौन वाणी का नित्य प्रवाह है जो शब्दों से रुक जाता है। कई सालों तक चलने वाले वार्तालाप से जो बात समझ में नहीं आती, वह मौन के एक क्षण में अथवा मौन के समक्ष समझ में आ जाती है। मौन सर्वोच्च एवं सर्वाधिक कार्य क्षमता वाली वाणी है। महर्षि, आप कहते हैं कि ज्ञानी का प्रभाव मौन में भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, तथा आप ऐसे भी कहते हैं कि महात्मा का सत्संग अपनी सच्ची सत्ता का अनुभव कराने की क्षमता रखता है। तो मौन और सत्संग ये कैसे हैं? हाँ, इनमें विरोध क्या है, तुम ही सोचो। ज्ञानी, महात्मा, संत, क्या इनमें कोई भेद है? नहीं महर्षि, कोई भेद नहीं है। इनका संग करना अच्छा है। वे मौन द्वारा कार्य करेंगे। बोलने से उनका प्रभाव कम हो जाता है। मौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। इसलिए मानसिक संपर्क श्रेष्ठ है। महर्षि, यह बात उनके भौतिक शरीर में रहने तक ही या उनके विलय के पश्चात भी सच है? गुरु भौतिक आकार में नहीं होता, इसलिए उसके लुप्त होने के बाद भी यह मानसिक संपर्क बना रहता है। मनुष्य अपने गुरु के मरने के बाद दूसरे गुरु के पास जा सकता है, लेकिन सबका गुरु एक है। सब गुरु एक हैं और उनमें से कोई भी आप देखते हैं वो शरीर नहीं है। मानसिक संपर्क हमेशा श्रेष्ठ है। महर्षि, अनुग्रह, कृपा गुरु के मन से शिष्य के मन पर होने वाली कोई सूक्ष्म क्रिया है या कोई भिन्न चीज है? अनुग्रह का श्रेष्ठ स्वरूप मौन है, वही श्रेष्ठ उपदेश भी है। महर्षि, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मौन ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना है। वह साधक के मौन के लिए है। गुरु का मौन सर्वोच्च उपदेश है तथा अनुग्रह श्रेष्ठ का रूप है वह। और सारी दीक्षाएं मौन से ही तो निष्पन्न होती हैं। अतः गौण है, मौन आद्य स्वरूप है। यदि गुरु मौन रहे तो शिष्य का चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। महर्षि,
आपका मौन एक शक्तिशाली प्रभाव रखता है। वह हमारे मन में विशेष प्रकार की शांति स्थापित करता है। मौन कभी विश्राम न करने वाली वाणी है। मौखिक वाणी मौन वाणी को रोक देती है। मौन में मनुष्य अपने आसपास की परिस्थिति के साथ निकटतम संपर्क में होता है। दक्षिणामूर्ति के मौन ने 4 ऋषियों के सारे संशय नष्ट कर दिए थे। मौन द्वारा सत्य का प्रतिपादन होता है। मौन को ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान कहा है। मौन इतना समर्थ है। मौखिक वाणी के लिए वाग इंद्रिय एवं अन्य अंगों की आवश्यकता होती है, जो वाणी के पहले होना चाहिए, लेकिन वह दूसरी मौन वाणी विचार से भी परे है। संक्षेप में मौन परावाणी है, अनुच्चारित शब्द है। महर्षि, क्या सब लोग मौन से लाभान्वित होते हैं? मौन ही तो सच्चा उपदेश है, पूर्ण उपदेश है, जो अधिकतम पक्व साधक के लिए ही अनुकूल है। जो साधक परिपक्व अवस्था में है, उनको ही मौन समझ आता है। प्रारंभ में सामान्य लोगों को मौन समझ नहीं आता, इसलिए परिपक्वता आवश्यक है साधना में। दूसरा, इससे पूरी प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्रारंभिक साधक है, उसको मौन समझ नहीं आएगा। अतः उनको सत्य समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सत्य शब्दातीत है, उसे मौखिक वाणी से समझाया नहीं जा सकता, केवल सूचित करना ही संभव है। महर्षि, कहा जाता है कि महात्मा की एक दृष्टि पर्याप्त है। मूर्ति पूजा, यात्रा इत्यादि इतने प्रभावशाली नहीं है। मैं यहाँ 3 महीनों से हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कितना लाभ हुआ है। दृष्टि का प्रभाव शुद्ध करने वाला है। शुद्धि देखी नहीं जाती। जैसे लकड़ी को जलने में अधिक समय लगता है, कोयला जल्दी जलता है और स्फोटक पदार्थ तुरंत जल जाते हैं। यही बात महात्माओं के संपर्क में आने वाले विभिन्न स्तर के लोगों के लिए भी सही है। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को जला देती है। ज्ञानियों के संपर्क से अर्थात ज्ञानप्रद मानसिक वायुमंडल से ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि, यदि शिष्य प्रयत्न न करे तो क्या गुरु का मौन उसे साक्षात्कार करा सकता है? सद्गुरु के सानिध्य में वासनाएं बेअसर हो जाती हैं एवं मन शांत होने से समाधि का अनुभव होता है। इस प्रकार गुरु के समीप शिष्य सच्चा ज्ञान तथा सच्चा अनुभव प्राप्त करता है। उसकी स्थिरता सिद्ध करने के लिए उसे आगे का प्रयत्न करना चाहिए। क्रमशः शिष्य उसे अपनी वास्तविक अवस्था जानकर जीवन मुक्त हो जाएगा।